बीजेपी का नाम सुनते ही तुम्हारे ज़हन में क्या आता है? डेवलपमेंट या डिवीजन? बीजेपी के सपोर्टर्स कह रहे हैं मोदी है तो विकास है। पर क्या सच में बीजेपी ने इंडिया को एक यूनाइटेड और डेवलप्ड कंट्री बनाया है? या सोसाइटी में डिविजन्स को बढ़ाने का काम किया है? इस वीडियो में हम बीजेपी की पॉलिसीज़ को क्रिटिकली देखते हैं, उनके डेवलपमेंट एजेंडा और रिलीजियस पोलराइजेशन के बीच का बैलेंस। आज हम डेवलपमेंट और डिवीजन के बीच के रिश्ते को समझेंगे। बीजेपी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। पर क्या ये सच में सबके लिए विकास हो रहा है? क्या रूरल इंडिया को वैसे ही डेवलपमेंट मिल रहा है जैसे अर्बन सिटीज़ को? मोदी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफ़ी बढ़ाए हैं। स्मार्ट सिटीज़, एयरपोर्ट्स, हाईवेज और डिजिटल इंडिया, ये सब प्रोजेक्ट्स काफ़ी इनोवेटिव हैं। पर क्या उनसे हर एक इंडियन सिटीज़न का फ़ायदा हो रहा है? या ये सिर्फ एक अर्बन एलीट को ही बेनिफिट दे रहे हैं? रूरल इंडिया के लिए क्या किया गया? क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के थ्रू उन्हें बेसिक नीड्स की एक्सेसिबिलिटी मिल रही है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के इश्यूज़ का रियल सोल्यूशन मिले हैं? बीजेपी का डेवलपमेंट एजेंडा सच में इंक्लूसिव है या एक सेलेक्ट फ्यू के लिए टेलर्ड है? बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को देखते हुए एक सवाल उठता है, रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करना कैसा है? राम मंदिर का इश्यू हो या सीएए एनआरसी का, बीजेपी के पॉलिसीज़ काफ़ी बार हिंदू मुस्लिम डिवाइड के अराउंड घूमती हैं। इसका असली इम्पैक्ट क्या है? क्या ये यूनिटी को प्रमोट कर रहा है या एक डीप रूटेड डिवाइड को और बढ़ा रहा है? सीएए एनआरसी पर ऑपोजिशन और मुस्लिम कम्युनिटीज़ का कहना है यह पॉलिसीज़ माइनॉरिटीज़ को मार्जिनलाइज कर रही हैं। पर बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रही हैं, जिसमें हिंदू रेफ्यूजीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्या बीजेपी की ये रिलीजियसली मोटिवेटेड पॉलिसीज़ सोसाइटी में टॉलरेंस और हार्मनी को प्रिजर्व कर पा रही हैं या ये डिवाइड एंड रूल अप्रोच को जिंदा कर रही हैं? बीजेपी की पॉलिसीज़ में एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने टेन्योर में काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने हाथ में लिए हैं। जब उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया या ट्रिपल तलाक को बैन किया, ये स्टेप्स कुछ लोगों के लिए हिस्टोरिक रिफॉर्म्स थे, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को शो करते हैं। बीजेपी का कहना है यह डिसीजंस कंट्री के वेलफेयर के लिए गए। पर क्या ये डिसीजंस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहे? स्टेट ऑटोनॉमी को रिड्यूस करते हुए क्या नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जा रहा है या सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर को कंसोलिडेट किया जा रहा है? जब एक सिंगल लीडर या पार्टी के पास ज़्यादा पावर हो तो डेमोक्रेटिक बैलेंस का रिस्क भी बढ़ता है। क्या ये ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ तो नहीं ले जा रहा? बीजेपी की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखें तो उन्होंने जीएसटी और डेमोनेटाइजेशन जैसे बोल्ड रिफॉर्म्स लिए। पर क्या ये रिफॉर्म्स सभी सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल थे? जीएसटी को लेकर स्मॉल बिजनेसेस और मिडिल क्लास का कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स और बर्डनिंग हो गया। उनको लगता है कि टैक्स कंप्लायंस काफ़ी टीडियस है और उन्होंने बिजनेस ग्रोथ को अफेक्ट किया। डिमोनेटाइजेशन का प्लान था ब्लैक मनी को रूट आउट करना। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने इंडिया को मॉडर्नाइज किया है, लेकिन क्या उनके क्रिटिक्स रियल प्रोग्रेस देख रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टीज और मीडिया का कहना है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स तक लिमिटेड है। बीजेपी ने हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने का जो एजेंडा अपनाया, क्या उससे सेक्युलर फैब्रिक का डाइल्यूशन हो रहा है? क्या बीजेपी सच में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रही है या रिलीजियस पोलराइजेशन और कल्चरल डिवाइड को अपने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना लिया है? आज जो हमने डिस्कस किया वो एक हार्ड हिटिंग ट्रूथ था। बीजेपी की पॉलिसीज़ में डेवलपमेंट का एलिमेंट है, पर क्या उनके डिसीजंस सभी कम्युनिटीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एडवांटेज मिल रहा है? बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है? डेवलपमेंट या डिवीजन? अगर तुम्हारे पास जवाब है तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करो। कमेंट करो अपने पर्सपेक्टिव के साथ।